अरे नव्या बहन, तू घर आ रही है मुझे बता देती, मैं तुझे घर लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही आ गई। चल, अंदर आ, यहाँ क्या खड़ी है? आजा। जी। अचानक कैसे आना हुआ? घर पे सब ठीक तो है? जी भैया, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता। वो मुझे आपकी छोटी-सी मदद चाहिए थी। नव्या, तुम फिर आ गई बिना बताए। कभी तो बताकर आ जाया करो। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, उसके बाद से नया फ़ोन लिया नहीं है, इसलिए बता नहीं पाई आपको। अच्छा उस बात को छोड़, तू ये बता तुझे कैसी मदद चाहिए? मदद? क्या हुआ नव्या? तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो क्या है ना कि भैया आप तो जानते ही हैं कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था अपना खुद का बिज़नेस करने के लिए, लेकिन इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया और सारे पैसे डूब गए। और जो बैंक से लोन लिया था, वहाँ पे हमारा घर गिरवी रखा था, तो हमारे घर पे भी बार-बार बैंक वाले आते हैं पैसे माँगने के लिए और कहते हैं कि अगर लोन जल्दी वापस नहीं किया तो हमारा घर वो रख लेंगे। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इतने लोगों से उधार लिया था, सबके उधार चुकाते-चुकाते अपने ही घर में खाने के पैसे नहीं बचे। बस इसीलिए मैं आपसे मदद माँगने आई थी। उन्होंने उन्होंने मना किया था किसी को बताने के लिए या किसी से मदद माँगने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। और भैया प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा मत कि मैं यहाँ पे आपसे मदद माँगने आई हूँ। तुम बिना बताए आई हो और हमसे भी चाहती हो कि हम झूठ बोलें। शर्म आनी चाहिए नव्या तुम्हें। तुम आए दिन मुंह उठा के यहाँ पर पैसे मांगने आ जाती हो अपने भाई से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें हर बार पैसे दे देगा। तुम्हारे भाई की ना शादी हो चुकी है, उसका भी घर परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। समझ आई? दीदी, ये क्या बदतमीजी है? तुम किस तरीके से बात कर रही हो? अरे घर पे आई है वो, तुम उससे चाय पानी पूछने की जगह उससे बहस कर रही हो। एक काम करो, जाओ और जाकर चाय बनाओ। मैं चाय बनाऊं जाके? आज तुम चाय बनाओगी, जाओ। देख नव्या, तू ना अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानियो, ये थोड़ा स्वभाव ही ऐसा है इसका। तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। जी भैया। एक मिनट, कहाँ ले जा रही हो ये पैसे? अपनी बहन को देने। बहुत बढ़िया। जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होते। एक बात बताओ, सेविंग किस लिए की जाती है? ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। और आज मेरी बहन को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसे देने जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो। भैया मैंने कब कहा कि मुझे आपसे पैसे चाहिए? मैं तो बस ये बोलने आई थी कि अगर आप अपनी कंपनी में इनकी छोटी-मोटी नौकरी लगवा देते तो अच्छा होता। आप तो मैनेजर है ना? मैं मैनेजर हूँ और नौकरी भी लगवा दूंगा, पर अभी फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है, तो ये पैसे रख। अरे तरुण, जब नव्या कह रही है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, तो जरूरी है तुम्हें पैसे देना? और वैसे भी नव्या पहले पैसे मांगती हुई अच्छी लगती थी, क्योंकि उसकी तब शादी नहीं हुई थी। आई समझ? अभी उसका पति है उसे संभालने के लिए, तो तुम ज्यादा ना काका मत बनो। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी मैं बोल रही थी कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है ना, अब तो मैं पराई हो चुकी हूँ। ऐसे बार-बार मुझे आपके घर में पैसे माँगने नहीं आना चाहिए। वैसे भी मायका तो माँ से ही होता है ना। अब माँ ही नहीं रही तो मेरे यहाँ आने का क्या मतलब बनता है? और और आपके भी बीवी बच्चे हैं, अब सब कुछ देखना पड़ता है आपको। सॉरी भाभी, आगे से नहीं आऊँगी। अरे मेरी बात सुन यार, नव्या इस समय पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे। एक बात बता, तू बचपन में मुझसे जिद करके पैसे मांगा करती थी, लेकिन आज आज क्या हो गया है? मैं पैसे दे तो रहा हूँ। नहीं भैया, आज सब कुछ बदल गया है। बचपन में आप मेरे भाई थे, मैं आपसे हक से पैसे माँगती थी। पर आज आप मेरे भाई से बढ़ के किसी के पति और किसी के बाप हो, तो मेरा आप में हक ही नहीं बनता कोई।
मैंने गलती कर दी यहाँ की। हो सके तो माफ़ कीजिएगा, आगे से नहीं आऊँगी। नव्या, एक मिनट, क्या नव्या? जब उसने बोल दिया कि उसे पैसे नहीं चाहिए तो क्यों पीछे पड़े हो? अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है और माँ बाप के जाने के बाद उसका मेरे अलावा है ही कौन? मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी बहन की मदद करूं, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहूं। एक बात बताओ, जब तुम्हारा भाई मेरे पास पैसों के लिए मदद मांगने आया था, उसे 3 लाख रुपए चाहिए थे, जब तो तुमने एक बार भी मना नहीं किया। हाँ तो मेरा भाई तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारा कोई रिश्ता है उससे, आई समझ? तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, तुम्हारा फर्ज है ये। मेरा फर्ज बनता है और मेरी बहन के लिए मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं अपनी बहन को भूल जाऊं तुम्हारे भाई के चक्कर में? जिस तरह तुम अपने भाई से प्यार करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ। और आज के बाद तुमने मेरी बहन के सामने कुछ भी बदतमीजी की या मेरी बहन से कुछ भी उल्टा बोला तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अरे सुनो यार मेरी बात तो सुनता ही नहीं है कोई इस घर में। नव्या, कहाँ जा रही है? पैसे रख। नहीं भैया, मैंने बताया ना आपको, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। भाभी को अच्छा नहीं लगेगा वो बात छोड़, तू मेरी छोटी बहन है और मेरा फर्ज बनता है तेरी मदद करना। आज तू इस हाल में है, तुझे पैसों की जरूरत है, तेरे घर में दाना भी नहीं है खाने के लिए और तू मुझसे कह रही है कि तुझे पैसे नहीं चाहिए। चुपचाप ये पैसे रख। पर भैया अरे मैंने जितना कहा है उतना कर, ये पैसे रख। और हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा बैंक का लोन भी क्लियर करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी भी दुख में रहे मेरे होते हुए। जी भैया, मुझे पता था कि आप ऐसा ही करेंगे। और वैसे भी आपको पता है, आप ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा तो मैं जाऊँगी कैसे? अरे कहाँ जा रही है? अंधेरा होने वाला है, कब घर पहुंचेगी? तू गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ के आता हूँ। चल। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अरे तू गाड़ी में बैठ, चल। ठीक। आप लोगों से बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। अगर आप अपने भाई की या बहन की किसी भी प्रकार मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात और ज़रूर बताना कि मैंने अपनी बहन की मदद करके सही किया या गलत। धन्यवाद।